अरे पीछे कर, एक फोन पीछे कर। यहाँ पे देखिए लाइट बहुत गंदी या लुक या आवेश फोन नीचे कर और कितना नीचे भाई सामने, भाई सामने अभिषेक भाई सामने, अभिषेक भाई सामने भाई हीरोइन को बुला लो, अभिषेक भाई हीरोइन को बुला लो। कहाँ पे है? मैं उन्हीं को लेने गया था। मैं लेके आता हूँ। जी जी जल्दी। भाई बहुत वेट है तुझमें यार आवेश हाँ, कॉपीराइट आ जाएगा ना। सेंटर सेंटर या लुक या सेंटर भाई सेंटर 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 क्या जोड़ी लग रही है भाई, सेंटर नई जोड़ी। देखा कि नहीं? दिखा 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 दिखा। बिल्कुल अरे कान में मत बोल रहे। अभिषेक भाई सेंटर या लुक सेंटर। दोनों दोनों सेंटर अरे रुको 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 यार, रुको सेंटर देखो ना सेंटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास देखो मैडम जी आप भी देखो यहाँ पे थोड़ा पास आओ ना भाई, कपड़े पहने कि नहीं सीरियल में, शो में? नंगे हो गया। ऑलमोस्ट शर्टलेस हूँ। वही आज पूरे कपड़े पहन के आए हैं। For a change. Thank you. सोलो सोलो मैं आपका सोलो। मैडम यहाँ पे देखिए यहाँ से सेंटर सेंटर लुक अप लुक या सेंटर सेंटर यहाँ पे सामने देखो सामने सेंटर सेंटर ऊपर 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 सेंटर यहाँ पे कैटरीना कैफ सामने। Oh my God. Thank you. वेट 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 होल्ड 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 वेट यहाँ पे देखो यहाँ पे कैटरीना कैफ सामने। Oh my God. Thank you. Thank you. So good to see you both of you. मैंने यानी congratulations for your show. कि 6 तारीख को एक बड़ा धमाका आप लोग लेकर आ रहे हैं। कुछ अपनी तरफ से बताना चाहिए ऑडियंस को ये किस तरह की आशिकी और क्या सरप्राइज जैसे सरप्राइज है भाई सबको। आप पोस्टर ही देख लो, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। फुल पैशन एंड और इसका पोस्ट भाई इसने बताया था ऐसे करते हैं अच्छा आएगा। क्रिएटिविटी। हाँ यार अच्छा आएगा। बट हाँ बहुत यार मतलब मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। हम बहुत एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए और हमने कोई एपिसोड नहीं देखा। या हमें दिखाया ट्रेलर ही में नहीं उसी गया है। टाइम दिखाया जाता है जब यूट्यूब Audience पे को पब्लिश नहीं। होता है। या तो इतने एक्साइटेड है कि क्या बना है क्या आएगा उसको देखने के लिए। और आई होप आपको पता नहीं यार, आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा, गाना हाँ, कैसा गाना देखा लगा। आप लोगों ने, कैसा लगा? बट हाँ बस वो वही है कि मैं नर्वस बहुत ज्यादा हूँ। एक होता है ना कि अरे मैंने गाना किया, गाना आएगा, अरे लाफ्टर शॉट आ रहा है, वो सॉन्ग आ रहा है। इसमें मैं नर्वस हो जाऊँ कि कैसा निकल के आया होगा यार, मैंने किया कैसे। भाई एज एन एक्टिंग देखियो एज अ लीड इन लीड रोल्स कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए। और सरगुन जी, रवि भाई सब लोग आपको जिस तरह से गाइड कर रहे जी जी कुछ कहना चाहिए। बहुत मैं बहुत खुश था भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि जिन प्रोडक्शन हाउस में मैंने कैरेक्टर रोल प्ले किया आज मैं उसी प्रोडक्शन में लीड रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब जब मैं साइन भी कर रहा था मेरे घर पे साइन में मंदिर में बैठ के साइन किया मैंने। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ना अलग सी नमी थी। मैंने कहा यार मैंने कहीं तो पहुंच गए यार, लाइफ में भगवान ने कहीं तो पहुंचा दिया। तो बड़ी खुशी होती है कि हर एक्टर का यार ड्रीम होता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं रियलिटी भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं गाने भी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं व्लॉग्स भी बना रहा हूँ, मैं रील्स भी बना रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। तो मैं हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख गया हूँ। मैं यही करता हूँ। आपसे जानना चाहिए किस तरह की केमिस्ट्री तो हम देख रहे हैं बॉन्डिंग अभिषेक भाई के साथ आपकी थी और इसमें कैसे जुड़ना हुआ और क्या प्रोसेस था। ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स एंड ऑन स्क्रीन हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब मैंने हमेशा इनके प्यार को ठुकराया है। सो ऑफ स्क्रीन हम अच्छे दोस्त हैं और ऑफ स्क्रीन भी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई हमें। हाँ वो तो होती है ना क्या यार। हुआ इसने क्या एक बार मुझे याद है अपने क्लोजेस में ना अच्छे इमोशंस नहीं दिए। जब मेरा क्लोज चल रहा है और इसका और चल रहा है और गंदे से इमोशंस देखे मैं कैसे हो गया मेरे इमोशंस ही नहीं आए। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, पहली बार और कर उसके रहा बाद क्या बोला तुमने? आई विल टेल यू। मुझे बोला 10
10 बार मेरी तारीफ करो कि तुम मेरे बारे में क्या समझ बनेगा, यू आर काइंड, यू आर हम्बल, हिंदी में बोलो, दोबारा बोलो, फिर ऐसी मैंने पनिशमेंट मिली है पनिशमेंट दी, तो हमारी छोटी छोटी बातों पे जरूर बहस होती है हाँ। कि इस चुन्नी को तूने ऐसे क्यों नहीं पकड़ा, या या इस डायलॉग को तू ऐसे बोल रहा है, बोलता तू क्यों बता रही है, या हाँ छोटी छोटी बातों पे कभी कभार हम लड़े हैं। या बट इट्स फन बैंटर। अभिषेक भाई ये आशिकी का जो सीन था, जो भी स्क्रिप्ट था, क्या रिलेटेबल था आपसे? रिलेटेबल था क्योंकि जो पम्मा है वही सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि वन मतलब प्यार करता है, प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज देता है, अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे देता है, फोकस्ड है, अपनी दोस्ती यारों पे बहुत अपनी जान न्यौछावर करता है, तो सेम अभिषेक भी है, तो बहुत रिलेट कर पाता था। तो इतने काम के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप दोनों से जानना हो व्हाट इज लव फॉर यू गाइस, व्हाट इज लव फॉर यू, कोई डेफिनेशन देना चाहिए? I don't know. I think so for me, understanding, loyalty, and yeah, I think so. That's it. Understanding and loyalty is the love for me. सारी चीजें अभिषेक भाई ने यार मैं अच्छा नहीं, मैं आई स्वेयर मैं आई एम वेरी बैड अगर रिलेशनशिप की बात आती है। मैं मतलब मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं वैसा बन जाऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम अ गुड गाय व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप। अगर मैं ऐसे हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं अगर रिलेशनशिप में मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ, बहुत जल्दी जेलस हो जाता हूँ और थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो चीज़ें सारी खराब कर देता है। इस पे ना मैंने कुछ लिखा भी था, हाँ मैंने उधर भी सुनाया, मैंने सुनाता हूँ। हाँ Recently लिखा है? recently। Wow. तेरे सामने सिर झुकाता रहा ताकि तुझे खो ना दूं, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया ताकि सामने रो ना दूं, बस इस एक वजह से मैं तुझसे बिल्कुल दूर हो गया हूँ, बस इस एक वजह से मैं तुझसे बिल्कुल दूर हो गया हूँ कि जो दर्द मैं सह रहा हूँ तुझे वो ना दूं। क्या क्या बात है। तो ये मैंने अभी लिखा, मतलब कभी कभी आप एक मूड में आते हो तो आप लिख देते हो, और मैं रियलाइज करता हूँ कि आई एम वेरी बैड यार। मेरे को आई थिंक भगवान ने भेजा ही नहीं रिलेशनशिप्स या शादी के लिए, उन्होंने भेजा तू बेटा काम कर और आगे और बढ़। फ्लर्ट कर। फ्लर्ट भी मेरा भाई हेल्दी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाफ्टर शेफ्स में फ्लर्ट होता है, रुबीना जी के साथ फ्लर्ट होता है, बट मैं उसके बाद उनको मैसेज थोड़ी करता हूँ। मेरी आज तक उनकी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बात भी नहीं हुई है, तो वो एक शो है, वो एक फन बना हुआ है ना, तो उसको तो क्या ही फ्लर्ट करना, क्या नहीं। पहले रियलिटी शो में और अब लाफ्टर शेफ में काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। इस गाने को, इस शो को लेके, ड्रामा को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आप दोनों के ऑडियंस से? जी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं सोच भी रही हूँ ना, मैंने गाना भी देखा तो आई हैड टीयर्स इन माई आईज, आई डोंट नो व्हाई। मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे बस ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी लोग देख ले और मुझे बता दे कैसा लग रहा है और मैं चुपके से जाके सारे कमेंट्स पढ़ लूँ, बस मुझसे वेट नहीं हो रहा है। भाई बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे इन्होंने बोला वही आंखों में नमी तो है ही, क्योंकि ये ऐसे यार ऐसा लॉन्च कौन करता है, ऐसा लग रहा है फिल्म ही लॉन्च कर रहे हो आप लोग, इंटरव्यू ले रहे हो। मेरे लिए तो एक ये भी ड्रीम होता था कि मेरे सामने ऐसे माइक हो और कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप लोग भी सपना दे भाई मेरे, सोचो। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। Thank you, भाई, कुछ thank you। कहना चाहूंगी अपने चाहने वालों से? बोलिए चाहते रहिए, हमें ऐसे बहुत सारा चाहिए हमारे शो को, प्लीज। प्लीज प्लीज बहुत प्यार दीजिए, जैसे आपने हाँ मिलेगा प्यार, प्लीज यार बहुत प्यार दीजिए। आपने आई स्वेयर बिग बॉस, खतरों, लाफ्टर शेफ, सांवरे, खाली बोतल, होलिया में उड़े रहे गुलाल, लाफ्टर शेफ्स और भी दो जो प्रोजेक्ट्स हैं सबको भाई हिट करवाया आप लोगों ने। आई स्वेयर सब हिट हुआ है, जय माता दी। प्लीज इसको भी बहुत सारा प्यार देना। कौन कौन से शोज किए हैं, सारे हिट हुए हैं भाई, सब हिट हुए हैं। प्लीज प्यार देना और मतलब कमेंट जरूर करना, हम उसको देखते हैं और फीडबैक जरूर देना ताकि हम देखें और उसको एंजॉय करें, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों। थैंक यू सो मच। हेलो, सो गुड टू सी यू नाउ। सो गुड टू सी यू टू। इस 6 तारीख को जो धमाका लेकर आने वाले हैं ऑडियंस के लिए, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड ट्रेलर देख के,
आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या सरप्राइज है आपके? सरप्राइज तो सरप्राइज है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि बहुत छोटा सा पार्ट है मेरा ट्रेलर में, विच आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग शो देखें और देखें कि व्हाट माय कैरेक्टर ब्रिंग्स, एंड मेरे लिए बहुत 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 ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा द एंटायर शूटिंग। इस ड्रामा के साथ आपका जुड़ना कैसे पॉसिबल हुआ और फिर सुबह और शर्मा मैंने के साथ कोलैबोरेशन? सो मुझे तो कास्टिंग का जो मैसेज आया था कि ये डॉली का कैरेक्टर है, और जैसे मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मुझे आई न्यू कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो मेरे से बहुत बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं नहीं रिलेट करती उससे। सो एज एन एक्टर मुझे उससे रिलेट करने में बहुत मज़ा आया। जो आपके को एक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, किस तरीके की आपने शेयर बॉन्डिंग आपने शेयर किया कौन से? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है सबके साथ, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बना है। सब अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, अपना अपना फ्लेवर लाते हैं, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने मिला। What is the best part for you in this drama? Best part that I'm there in it. That's my favorite part. Any specific thing? Specific thing, I think mostly for me it's been that it's ये जो जर्नी रही है मेरी from day one of not liking the character to finding days कि मुझे ये क्यों ऐसा कर रही है, और इसलिए क्योंकि जब तुम्हें कुछ किरदार प्ले करना होता है और वो कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें उसे समझने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है कि क्यों करेगी ये अब। तो फिर तुम सोचते हो कि अच्छा अगर मैं इसकी जगह पे होती तो, पर मैं नहीं आ पा रही थी उसकी जगह पे, तो मेरे लिए थोड़ा वो हार्ड वर्क था, बट होते होते मुझे इवेंचुअली मेरे कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया। ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब एक एक्टर कोई ऐसा किरदार निभाता है जो जिसे वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता, और वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद क्योंकि वो एक्टर ने उनसे किरदार निभाया। सुनिए, बीच में इनको सुंदरता का भी तारीफ तो वो कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, बिकॉज क्या प्रिपरेशन की जरूरत है? डिफिकल्ट इन द वे ये डिफिकल्ट नहीं है कि वो एक्टिंग करना मुश्किल हो गया। होपफुली आपको भी ऐसा लगे कि मैंने बड़ी सरलता से अच्छे से कर दिया, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब अगर मुझे कुछ ऐसा प्ले आउट करना है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन ऐसा करता है यार, ऐसे कौन बिहेव करता है, तो जब इवन नॉर्मल लाइफ में भी जब ऐसा हो जाता है और आप कोई कुछ ऐसा कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा, तो उसको जो समझने में एक्चुअली डिफिकल्ट से ज़्यादा एक मज़ा है, एक दूसरे को समझने में एक मज़ा है, तो वो मज़ा आया मुझे कि टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर। इसलिए से मनीषा जी ने भी अभी आपकी ब्यूटी की तारीफ की, ये एडवांटेज है आपको? एक्चुअली ऑनेस्टली थैंक यू, मुझे नहीं ऐसा लगता, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सो थैंक यू कि ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत करती हूँ और मैं अच्छी दिखती हूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आई होप आप सबको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ। पर आई होप कि आपको मेरी एक्टिंग मेरे लुक्स से ज़्यादा पसंद आए, तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा लविंग बात होगी। क्या कुछ है आपकी पाइपलाइन? सो एक्चुअली हाल दिल मेरे लिए बहुत बहुत लकी रहा है, क्योंकि मैंने 2019 से मैंने तेलुगु फिल्म्स करना शुरू किया, और जैसे मेरी ये वाली फिल्म की हाल दिल की शूटिंग ख़त्म हुई मेरी, तब की तेलुगु फिल्म्स रिलीज़ होने लग गई, तो मतलब अब होंगी, अब उसकी प्रमोशंस होंगी, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि वो भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो इट्स वंडरफुल। I love you and thank you for giving your love, and I hope कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगे हाल दिल शो, और सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद आए और स्टोरी बहुत पसंद आए, क्योंकि आएगी हमने बहुत मेहनत किया है और हम सबको बहुत मज़ा आया, तो आई जस्ट नो कि इन माई हार्ट कि सबको बहुत अच्छा लगेगा शो। थैंक यू। एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, किस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है, लाइक वैसा, और कोई बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था, तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है। और मैं सर को, मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे, लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे, फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ ख़त्म हो गया, मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग
मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। रवि सर, यहाँ आया कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, पर यहाँ एज अ डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज अ डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों दोनों उसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, वी लव to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ में, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. शिजान, आपसे एक क्वेश्चन है जी। रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज़ में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में एंड कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, इन्होंने बोला करोगे, मैंने कहा ओके करूँगा। इतना सोचता नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे ले रहे हम तुझे? अबे रगड़ देंगे। तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, ने भी मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है, वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, ये क्यों है ऐसा क्यों है ये, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वालिया ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है इन दिनों, वर्किंग आवर्स की मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं, बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था, अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट, वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वीवर एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था, तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक, मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आकर के वो लेकर जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। देयर इज सो मच ग्रे एरिया ना। I think the industry is working on a mutual understanding that today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family. You know? So इसका बहुत black and white में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके, और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है, एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। वाह, न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है कितने साल के हैं? मैं उसी जनरेशन का हूँ। मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है। आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं? हाँ, प्रोस्थेटिक है वो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मस्ती। मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद करता हूँ। हाँ सच में,
मतलब मैं कभी वो सीनियर वीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ। दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई। हाँ मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है। यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती हैं, एक प्रोजेक्ट खत्म दोस्ती खत्म। 15 साल से आदमी हम साथ में हैं और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में आए, बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा था। बिल्कुल। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच। जाइएगा मत कहीं, अभी 2-3 चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, कुछ एक और चर्चा भी करनी है आप लोगों के साथ में। सो मे बी सरगुन वन फोटो ऑप विद जस्ट मैं बीमार था और मैं सोया भी नहीं था और रवि सर ने खाना भी नहीं दिया था। रवि सर 2 घंटे का खाना लेके शूट करेंगे। अरे पर पूरा ट्रेलर भी उसने शूट किया ना, ट्रेलर टीजर गाना। अरे मैंने देखा नीचे बैठ के खाना खा रहा था। वो एंड में जाके जब ये कंप्लीट हो चुका था बीच में। यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है, मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता। सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करने साथ में, तो बेचारे ऐसे ही गए, अकेले खा के गए। कैसा लगा मैम? कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। बहुत नजर ना लगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर लुकिंग सो गुड इन द शो, इन द वीडियो, इन द ट्रेलर, एवरीथिंग। वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा। और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला, तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये दोनों थे, श्रमन था, तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया। क्योंकि इतनी जगह थी, इनको कमरा वमरा नहीं दिया, इसी पे रखा बस। ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे। हाँ, नहीं बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब आप चिंता मत करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। ओके। अरे नहीं, पर सच में बहुत मजा आया मेरे को। वो मतलब इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई है मुझे, एंड आई मीन इट। वी ऑल थैंक यू। हाँ, मैं यहीं पे बैठ के सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सच में अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे, सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ और मैं आपको ही बोलता था मैम, कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ। और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है। आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे। मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था। ये सही बात है, टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स, बहुत टाइम, और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की। सरकार चलो रेडी हो गया, चलो। रिच प्रोडक्शन। सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में? नहीं, बस आई थिंक दिस इज अ कोई हाँ, तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज़ बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज़, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है। एक आशिक की कहानी है, और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है, और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है, तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है। और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं। तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं। शिजान, आई थिंक दिस इज़ ही इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट डिफरेंट कास्टिंग्स दैट वी हैव डन इन एनी ऑफ आवर शोज़। जो शिजान ने काम किया है, आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा,
और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप, बट ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब। और बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया। अमनदीप हमें मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा डरता हूँ, आई स्टिल, जब भी रवि भाई का फोन आता ना आई गेट स्केयर समटाइम, अरे फोन क्यों आ कि अब ये फिर डांट देंगे। अब क्या हो गया? मुझे एक्चुअली इन लोगों के लिए डर था, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था, मुझे इन तीनों के लिए डर था। जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया, उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा गए आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो ज़रूर फ़ोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए। सो यस, ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, अब कितना रोएंगे? अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे पाँव पे काम कर चुके थे। इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है, बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है। एंड शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो। जितनी बार रवि ने एडिट देखा उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की। दूसरे वाले शो से अच्छी? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस शी इज़ ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और कहते हैं ना हर शो में आपका एक हुक्म का इक्का होता है, हमारा वो हुक्म का इक्का राजेंद्र जी थे। वाह चावला, वाह बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे। एंड ही इज़ डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है। एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज़ प्लेइंग हिज डॉटर, इज़ ब्यूटिफुल। सो तुझसे आशिकी इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद हैं, कॉलेज लव स्टोरीज़ पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है। एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा। Yeah, it's working. Any questions for Tu Aashiki Hai team? Otherwise, क्लोज आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ जी। हाँ, बस ठीक है। इस तरीके से आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो। ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया, कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? भाई मैं बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, क्या बात है। तो नहीं मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे याद है जब मेरे उडारियाँ में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे, तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था उसके लिए मैं, सरगुन मैम हंस रही हैं, मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता था उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने, फिर मैं घर जाता था, फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुँच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था और मेरे घर से उडारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था और मैं ये रोज़ करता था। लंच खाता था उसके साथ, मतलब मैं घर चला जाता था, पैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था। मतलब ये मैंने रेगुलर किया। तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है। और तो कई लोगों ने बोली दिया हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी मैंने। तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी? क्योंकि ये तो हुआ एक पार्ट हुआ आपका लाइफ का, लेकिन उससे पहले भी आपको प्यार हुआ ही होगा, तो कभी ऐसी हद पार की? होता रहता है। किशन कन्हैया हो गए हो आप। इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम, आशिक ही लग रहा है। पम्मा नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था, स्कूल में। और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उडारिया के सेट पे की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था। और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी
पूरा पागल है वो, वन साइडेड लव कर सकता है और कर रहा है शो में। जब आप करिए देखोगे- बात, अब बोलने के लिए और बचा ही क्या है, गो फॉर इट। नहीं मैं तो मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरा सब पता है, तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीज़ों को लेके। और जैसा पम्मा है, जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है। तो हर चीज़ अभिषेक की जो है रियल में वो वैसा पम्मा है सेम। और इतने हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं ना, शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में, इसको शायद होगी और बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ में ही बोलता है। मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है, मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा, इतना सच्चा। ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को दो लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है ना कि वो बहुत खूबसूरती से आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ये इट्स सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज़ और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है और विवेक जी की मिसेस भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो। और दोनों प्रोमोज़, टीज़र्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं और सर सब कुछ आपस में ही कर लेते हैं हम। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ और सर करे ना 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 ना, मैं कहा क्या करेंगे सर को म्यूजिक भी, और सर अपने में ही खोए हुए हैं और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को था ना 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 ठा ये चाहिए मेरे को। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, मैं कहा सर हाँ बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना वो भी मैंने लिखी है तो तू आराम से कर। तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट, DI सब कुछ। तो दैट्स वाई। तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था। संचित अरे देख ना यार, दुर्गेश आके पूरा घान कर दिया। भाई सेंटर सेंटर, भाई भाभी सेंटर। हाँ रवि सर, रवि भाई थोड़ा इधर देखिए, रवि भाई ऊपर सेंटर सेंटर, राइट साइड भाई हमारे पास से ही देखो। वहाँ तो नहीं, सेंटर में ही सब मेन है। सेंटर में सब सेंटर में मेन है, सेंटर में ही है। जमाई राजा सेंटर। वेरी गुड भाई, ऊपर भी थोड़ा ऊपर। नहीं वो बाकी कोई काम का नहीं है, बाकी कोई काम का नहीं है। जमाई राजा सेंटर। भाई सेंटर ऊपर, राइट साइड भाई। रवि भाई सरगुन जी सेंटर, सरगुन जी इधर इधर ये वाला। सोलो सर। Entire team of Tu Ashiki here, give them a big round of applause. अभिषेक का पूछना है कि क्या हमें दोबारा मिलना है, मिल ले। हाँ प्लीज। So ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the entire series, actors and actresses of Tu Ashiki here. Ladies and gentlemen, a huge congratulations for the launch. Thank you so much. Thank you so much. Moving ahead, I would request you to please say a few words. How was your experience about acting in it, and how is the film all about? तो मुझे लगता है रवि सर और सरगुन मैम ने मेरी स्टोरी लिख दी है मेरी आशिकी लिख दी है, मेरे ड्रीम्स लिख दिए हैं। मैं उडारियाँ में एक कैरेक्टर प्ले करता था, फिर बेकाबू में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। इस बार फर्स्ट टाइम मैं एक हीरो प्ले कर रहा हूँ और रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो था मैं वैसा ही रहा और वही आपको देखने को मिलेगा। So is this derived from your real life story? आप हिंदी में बोलेंगी तो मेरे को पूरा समझ आ जाएगा। तो ये आपके रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्टेड है क्या ये स्टोरी? मतलब हाँ, कनेक्टेड नहीं है, इसी की बायोपिक है, इसकी बायोपिक है ये। हाँ बस उसको बॉक्सर बनना है और मुझे एक्टर बनना था, ये डिफरेंस है। बट हाँ मतलब स्टोरी ऐसे है कि वो पर हाथों के जलवे तो हम पहले भी देख चुके हैं।
हाँ मतलब मैंने बहुत बंदे पीटे हैं एक लड़की के चक्करों में, और इसमें भी मैं बहुत पीट रहा हूँ, क्या करूँ मैं। So yes, moving ahead with the gorgeous lady, how was your experience in the movie? I mean, working with these two people, हमेशा ही मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके. मैंने बादल में काम किया था, of course. And बादल में what I was playing and in this what I'm playing is totally different. And I'm grateful. Thank you so much कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया, and it was lovely.